हेलो फ्रेंड, क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑनलाइन क्लासेस की सीरीज़ में आज हम चैप्टर थ्री इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल का डे 2 का पार्ट 1, जिसमें हम पढ़ेंगे बेसिक एचटीएमएल टैग्स. In fact, we have already learned about the short introduction of HTML, means what are the HTML documents and what are the common structure of HTML document and hands-on experience on yesterday's HTML documents, means how to create and viewing document in web browser. So here in this video lecture, we learn about the more basic HTML tags that are required for HTML code for creating a dynamic web pages. I hope all of you have known about the web pages and websites. In the previous video, we have known about the web pages and contents over the web pages that are displayed on the computer screen through a web browser that are accessed by World Wide Web. Okay, so friends, let's start today's video lecture from basic of HTML tags. HTML tags provide so many basic tags that are required for the HTML code. First one, HTML tags. It is a root element. ये एक रूट एलिमेंट होता है दैट टेल द ब्राउजर दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट, और ये ब्राउजर को बताता है कि ये डॉक्यूमेंट क्या है, HTML है. वैसे तो XML होता है, PHP होता है, .NET होता है, जावास्क्रिप्ट होता है, लेकिन जब तक आप HTML टैग को नहीं लगाएंगे तो ये डिस्क्रिप्शन नहीं होगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये HTML है. वो किसी और मेटा लैंग्वेज का भी हो सकता है. सो HTML टेल द ब्राउजर दिस इज एन HTML डॉक्यूमेंट. In other hand, it is a container and includes all other tags. क्योंकि रूट होता है, इसके बाकी जितने भी अदर टैग्स होते हैं वो सभी इसी के अंदर होते हैं, क्योंकि ये कंटेनर एलिमेंट्स होता है. Now we will talk about the attributes of HTML tag. These are various attributes of HTML tags are there. First one, dir means directory. Directory attribute of HTML tags is define the direction in which the displays tags to be read. यानी कि जो dir एट्रीब्यूट है, देखिए वेब पेज होता है, ये थोड़ा सा एग्जांपल में समझ लीजिए. वेब पेज होता है और इस पर कुछ टैग्स जो कंटेंट होते हैं वो इस तरह से कुछ कंटेंट्स होते हैं. अब dir क्या करता है? dir डायरेक्शन प्रोवाइड करता है किसकी? टैग्स की. जो टैग्स डिस्प्ले होंगे उसकी डायरेक्शन जो है डिस्प्ले करेगा कि राइट से लेफ्ट की तरफ डिस्प्ले हो या लेफ्ट से राइट की तरफ डिस्प्ले हो. जैसे हम इंग्लिश लिखते हैं, हिंदी लिखते हैं, तो इसका जो एक डायरेक्शन होती है कि इंग्लिश और हिंदी को हम लेफ्ट टू राइट लिखते हैं. जब उर्दू लिखते हैं तो राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, तो ये एक डायरेक्शन है. तो ऐसे ही जो वेब पेज में जो टैग्स कंटेंट्स होते हैं, तो डायरेक्टरी एट्रीब्यूट HTML में क्या काम करता है कि वो डिफाइन करता है जो भी टैग्स वेब पेज पर डिस्प्ले होंगे तो उनकी डायरेक्शन राइट टू लेफ्ट हो या लेफ्ट टू राइट हो. इट हैज़ टू वैल्यू, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट. अगर आप चाहते हैं जो वेब पेज पर जो टेक्स्ट हैं वो राइट से लेफ्ट की तरफ डिस्प्ले हो, तो आप LTR एट्रीब्यूट्स, LTR वैल्यू को आप इसमें यूज कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में आपके टेक्स्ट डिस्प्ले हो वेब पेज पर, तो आप RTL यूज कर सकते हैं. बिकॉज डायरेक्टरी एट्रीब्यूट हैज टू वैल्यूज. LTR मीन्स लेफ्ट टू राइट, RTR मीन्स राइट टू लेफ्ट. ओके, syntax are there because here I don't explain the syntax because we take a practical session after completing this theory. So where I will discuss these such kind of syntax very clearly. Okay, our next attributes are there of HTML tags is lang attribute. Lang means language. It specify the language of an element, content and attributes value. लेकिन जो भी हम टैग यूज़ करते हैं, एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, कंटेंट जो डिस्प्ले हम कराते हैं, उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हम यूज़ करते हैं
उन सब की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, डिफॉल्ट लैंग्वेज क्या होनी चाहिए जिसमें वो डिस्प्ले होने वाले हैं, जिसमें वो एनकोड होंगे। ठीक है, तो जैसे हमने मेटा कैरेक्टर सेट एनकोडिंग स्कीम, उस एनकोडिंग स्कीम के थ्रू जो लैंग्वेज आप देंगे उस लैंग्वेज में वो एनकोड करेगा। तो लैंग्वेज एट्रीब्यूट दिखाता है, बताता है कि आपके जो कंटेंट है, एलिमेंट है, एट्रीब्यूट्स हैं, उनकी जो वैल्यू है उनकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी इंग्लिश होती है, आप फ्रेंच, हिंदी, जापानी, इटालियन, सो मैनी मोर्स लैंग्वेज आर देयर एंड all that language coded are available. I will give a description by PDF all the language codes that you can use within lang attributes value. Okay, so next tag is head tag. देखिए पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक सेक्शन पढ़ा था हेडर सेक्शन, और हेडर सेक्शन को कौन डिफाइन, किससे डिफाइन किया जाता है, हेडर सेक्शन हेड टैग से किया जाता है। तो हेड टैग होता क्या, एक्चुअली ये कंटेनर एलिमेंट्स होता है जिसका काम क्या होता है, हेडर सेक्शन को डिफाइन करना। भाई डॉक्यूमेंट्स का हेडर क्या है, उसका टाइटल क्या है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो जितनी भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन होती हैं, जैसे टाइटल हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, सॉरी स्क्रिप्ट है ये, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल, मेटा इन्फॉर्मेशन एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन, ऑल दीज इन्फॉर्मेशन यू शुड स्पेसिफाई विद इन द हेड टैग. This is a part of header section. So here we take एग्जाम्पल. मैंने यहाँ पर एक सिंटैक्स लिया है. देखिए यहाँ पर जो हेडर है, हेडर इन्फॉर्मेशन में आप क्या दोगे, इसके रिगार्डिंग जो भी टैग्स हैं, जो कि जो भी काम होता है HTML में वो टैग की हेल्प से होता है. अगर आपको टाइटल डिफाइन करना तो टाइटल टैग यूज़ करेंगे. आपको मेटा कैरेक्टर से कोई करेक्टर एनकोडिंग की स्कीम देनी है, बाय डिफ़ॉल्ट UTF-8 होती है. अगर आप नहीं भी देते हैं तो आपका जो HTML कंपाइलर है वो इसी एनकोडिंग स्कीम में उसको कन्वर्ट करेगा. क्लियर. नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स है. पढ़ने से पहले हम जो है इस हेड टैग के कुछ की पॉइंट्स जान लेते हैं कि पहली बात तो ये कंटेनर एलिमेंट है. दूसरा, ये हेड टैग जो है कौन कौन से टैग या क्या क्या कंटेन करता है, क्या कौन कौन से टैग इसके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं. इसमें टाइटल टैग यूज़ कर सकते हैं फॉर टाइटल के लिए. मेटा कैरेक्टर सेट टैग यूज़ कर सकते हैं फॉर कैरेक्टर एनकोडिंग के लिए. स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट को एक अट्रैक्टिव या एडिशनल ग्राफिक्स लुक देने के लिए स्टाइल टैग यूज़ कर सकते हैं. ये सारे टैग आप हेडर टैग सेक्शन में यूज़ करते हैं, यानी कि हेड टैग के अंदर आप इसको यूज़ करेंगे. एट्रीब्यूट इसका कोई नहीं होता है. और कहाँ पर यूज़ किया जाता है, यूज विद इन. ये विद इन है भाई, ये जो है HTML के अंदर यूज़ किया जाता है. क्लियर. नेक्स्ट टैग इज टाइटल टैग. यूज टू डिफाइन द टाइटल फॉर अ डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है उसको डिफाइन करने के लिए हम टाइटल टैग का यूज़ करते हैं. सिंटैक्स यहाँ पर आपके सामने है. इसी तरह से आप जब डॉक्यूमेंट बनाएंगे तो टाइटल टैग को इस तरह से यूज़ करेंगे. इसको हमने कल के प्रैक्टिकल सेशन में इसको सीखा था कि टाइटल हम किस तरह से गिवन करते हैं अपने डॉक्यूमेंट में. इट इज़ अ कंटेनर एलिमेंट. टाइटल जो है ये भी आपका एक कंटेनर एलिमेंट होता है. इसके अंदर क्या होता है, टाइटल फॉर डॉक्यूमेंट. डॉक्यूमेंट का जो टाइटल है वो हम इसके अंदर रखते हैं. एट्रीब्यूट इसका भी कोई नहीं होता है और ये हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है. ध्यान रखिए, ये आपसे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि टाइटल जो है किस टैग के अंदर यूज़ किया जाता है. तो किस टैग के अंदर यूज़ किया जाता है, हेड टैग के अंदर यूज़ किया जाता है. यानी कि टाइटल जो है हेड का पार्ट है. ओके. नेक्स्ट आपका आता है बॉडी. बॉडी टैग. देखिए बॉडी तो वही होती है जो आप वेब पेज को व्यू करते हैं और जो उसका वेब पेज हमें दिखाई देता है, जिस पर कंटेंट दिखाई देते हैं, पिक्चर्स, इमेज, टेबल, बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स हमें दिखाई देते हैं. तो वो सारा क्या होता है, एक बॉडी होता है. तो वो सारे कंटेंट जो है बॉडी टैग्स की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं. इट डिफाइन द डॉक्यूमेंट्स बॉडी. इसमें क्या क्या होता है, इसमें सारे कंटेंट्स होते हैं, सारे टैग्स होते हैं, इमेज होती हैं, पिक्चर्स होती हैं, लिंक्स होते हैं, टेबल्स होती हैं, स्टाइल्स होते हैं, सो मैनी मोर आइटम्स आर देयर विद इन अ बॉडी टैग्स और बॉडी सेक्शन ऑल्सो. ओके. इट इज अ कंटेनर. कंटेन्स टैग्स, इमेज, लिंक्स, टेबल, रिलेटेड टैग्स. यानी कि इसमें क्या क्या आप रख सकते हो, टैग्स रिलेटेड टैग्स, इमेज रिलेटेड टैग्स, लिंक्स रिलेटेड टैग्स, टेबल रिलेटेड टैग्स. ये सारे टैग्स आप इसमें रखेंगे. जिसके भी आपको टैग्स इंसर्ट कराने हैं तो वहाँ पर टैग यूज़ करेंगे. इमेज इंसर्ट कराने हैं उसके लिए अलग से टैग यूज़ करते हैं. लिंक्स क्रिएट करना तो उसके लिए अलग से टैग यूज़ कर सकते हैं. जितने भी टैग्स हैं वो सारे जो
कंटेंट आप वेब पेज पर डिस्प्ले कराएंगे वो सारे कंटेंट्स और रिलेटेड टैग्स आप बॉडी सेक्शन में इंक्लूड करेंगे. ओके, नेक्स्ट एट्रीब्यूट्स आर देयर. सो मैनी एट्रीब्यूट्स ऑफ बॉडी टैग्स आर देयर. बैकग्राउंड, बीजी कलर, टेक्स्ट, ए लिंक, वी लिंक, टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, ये इतने सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो बॉडी टैग में हम यूज करते हैं, जिनका अपना एक अलग अलग रोल होता है. ओके, तो एट्रीब्यूट से याद आया, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे व्हाट आर एट्रीब्यूट्स. व्हाट आर एट्रीब्यूट्स, भाई एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये मुझे कमेंट बॉक्स में आप लिख करके बताएंगे. ओके, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं ये कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर मुझे देंगे. क्लियर? क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैं एट्रीब्यूट्स को डिस्कस कर चुका हूँ. ये जो है आपका किस टैग के अंदर यूज़ किया था बॉडी, भाई रूट एलिमेंट जो है आपका HTML, उसी के अंदर आपके सारे टैग यूज़ होते हैं, तो बॉडी टैग भी आपका उसी के अंदर यूज़ किया जाएगा. नेक्स्ट, अब यहाँ पर देख लेते हैं इतने सारे जो बॉडी के जो एट्रीब्यूट्स हैं, इनका अपना अपना अलग अलग एक रोल होता है. क्या रोल होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, किसका क्या काम होता है, इसको वन बाय वन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्ट में डिस्कस कर लेते हैं. बैकग्राउंड, टू डिफाइन बैकग्राउंड फॉर अ वेब पेज एज अ इमेज. भाई जो आपका वेब पेज होता है वो सिंपली क्या होता है, वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट वो जो वाइट होता है, ये वाइट है, लेकिन आप चाहते हैं कि जैसे मोबाइल पे वॉलपेपर लगा लेते हैं हम, ठीक है, वॉलपेपर की तरह आप वेब पेज के पीछे कोई इमेज लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे. सिंटैक्स आर देयर, यहाँ पर इसका URL लिखना पड़ता है. जैसे यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, सी ड्राइव के अंदर इमेज नाम के फोल्डर, image.jpg नाम से कोई फोल्डर पड़ा, अदर फोल्डर हो सकता है, जो भी है आप वहाँ से जो कॉपी करके पेस्ट कर देंगे. इसका भी एक लाइव डेमो सेशन में, प्रैक्टिकल सेशन में इसको करके बताएंगे कि आप किस तरह से इमेज को बैकग्राउंड पर लगा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट जो आपका एट्रीब्यूट आता है वो आता है आपका बीजी कलर. ओके, तो वीजी कलर टू डिफाइन द बैकग्राउंड एज सॉलिड कलर. भाई आप इमेज नहीं लगाना चाहते, कोई सॉलिड कलर लगाना चाहते हैं, वाइट की जगह ब्लैक, ग्रीन, येलो, इस तरह का कोई सॉलिड कलर आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे बीजी कलर. बैकग्राउंड से नहीं लगेगा, बीजी कलर से लगेगा. इट इज़ क्वाइट सिंपल. वो बॉडी बीजी कलर, यहाँ पर रेड कलर का यूज़ कर सकते हैं, ग्रीन लगा सकते हैं, जो भी कलर आप चाहिए सॉलिड कलर, उस कलर का नेम दे सकते हैं. एक फैक्ट और है इसके बारे में, यू कैन यूज़ RGB कोड इंस्टीड ऑफ कलर नेम. कलर नेम की जगह आप RGB कोड्स का भी यूज़ कर सकते हैं, जो इस तरह से हैश 00 इस तरह से कुछ करके कोड्स होते हैं. ये सारे कोड्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा PDF में. आप सारे कोड्स को हर कलर का अपना RGB कोड होता है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट है आपका टैक्स एट्रीब्यूट डिफाइन द डिफ़ॉल्ट फोल्ड कलर ऑन द डॉक्यूमेंट. देखिए डॉक्यूमेंट पे, वेब पेज पे जो हमें टैक्स दिखते हैं उनका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है ब्लैक. लेकिन आप डिफ़ॉल्ट कलर जो चेंज करना चाहते हैं, ब्लैक की जगह रेड करना चाहते हैं, तो बॉडी के अंदर आप टैक्स एट्रीब्यूट यूज़ करके उसका कलर ग्रीन कर सकते हैं. ओके, तो बाय डिफ़ॉल्ट कैसा हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा. लिंक, अब आपको बहुत सारे लिंक्स दिखाई देते हैं, उनका कलर होता है, लेकिन डिफ़ॉल्ट तो उनका जो ग्रीन या ब्लू या पर्पल होता है. आप कुछ और करना चाहते हैं तो आप लिंक एट्रीब्यूट के मदद से उनको कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका एक्टिव लिंक, जिस लिंक पर हम एक बार क्लिक कर देते हैं तो वो लिंक एक्टिव हो जाता है. उसका एक अपना डिफ़ॉल्ट कलर होता है पर्पल, लेकिन आप जो उसको चेंज करना चाहते हैं, ब्लू करना चाहते हैं, तो ए लिंक एट्रीब्यूट की हेल्प से उसको चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका विजिटेड लिंक, जब किसी लिंक को विजिट कर जाते हैं तो उसका कलर जो है, कलर भी चेंज हो जाता है, उसका पिंक कलर का कलर हो जाता है. वो डिफ़ॉल्ट होता है, आप उसका ग्रीन करना चाहते हैं तो आप बी लिंक एट्रीब्यूट की मदद से डिफ़ॉल्ट लिंक कलर आप चेंज कर सकते हैं. नेक्स्ट आपका टॉप मार्जिन. भाई देखिए वेब पेज होता है, उसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं, उसका एक मार्जिन होता है. भाई टॉप से कितना पेज छोड़ करके नीचे जो है आपके कंटेंट डिस्प्ले हो, ठीक है. तो इस तरह से डिफ़ॉल्ट टॉप मार्जिन उसका अपना होता है, लेकिन आप चेंज करना चाहते हैं तो आप टॉप मार्जिन एट्रीब्यूट की मदद से उसको कर सकते हैं. इस तरह से मैंने यहाँ पर 65 पिक्सल लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं. लेफ़्ट मार्जिन जो है आपका टॉप से मार्जिन सेट करना डिफ़ॉल्ट, तो टॉप मार्जिन लेफ़्ट से आपको तो मार्जिन सेट करना है वेब पेज का, तो आप लेफ़्ट मार्जिन एट्रीब्यूट का यूज़ कर सकते हैं बॉडी टैग में. तो मैंने यहाँ पर 65 लिया, आप और ज़्यादा यहाँ पर ले सकते हैं. सो गाइस, ये था आज का वीडियो लेक्चर जिसमें हमने पढ़ा बेसिक HTML टैग्स का पार्ट 1. अभी बहुत सारे टैग्स इसमें पढ़ने बाकी हैं, उसके पार्ट 2 में और बहुत सारे टैग्स हम डिस्कस करेंगे. सो नाउ दिस इज़ द टाइम टू गोइंग अवर एंड्रॉयड HTML एडिटर. सो अब हम आपको ले चलते हैं एंड्रॉयड
HTML की तरफ, वहाँ पर हम ये सारे टैग्स को बाय प्रैक्टिकली उनको जो है हम करके देखेंगे, उसका आउटपुट देखेंगे, कौन से एट्रीब्यूट किस तरह से वर्क करते हैं। तो कि ओके ओके गाइस, तो चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में और खोलते हैं अपना टेक्स्ट एडिटर और वहाँ पर राइट करते हैं कोड और समझते हैं इन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में। ओके गाइस, तो हम आ चुके हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन में और हमने खोल लिया अपना HTML एडिटर और हम सीखेंगे कि जितने भी हमने बेसिक HTML टैग्स पढ़े हैं वो एक्चुअली वर्क कैसे करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम HTML टैग की बात कर रहे हैं। HTML टैग में हमने पढ़ा था डायरेक्शन, एक एट्रीब्यूट पढ़ा था हमने, डायरेक्टरी, जिसका मतलब डायरेक्टरी होता है। तो इसकी ये कैसे काम करता है, डायरेक्टरी की 2 वैल्यू हमने पढ़ी थी, राइट टू लेफ्ट एंड लेफ्ट टू राइट। ओके, तो मैं यहाँ पर राइट टू लेफ्ट ले लेता हूँ, RTL। ओके, यहाँ पर मैंने कुछ लिया नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर लेता हूँ, एक सेंटेंस, जिससे कि आपको समझ आ जाए। तो यहाँ पर मैं एक सेंटेंस लिख लेता हूँ, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, मैं इसको यहाँ पर सेव करेंगे अब इसको हम, और इसको हम अलग से एक फाइल का नाम दे देते हैं और इसको हम एक फाइल का नाम क्या दें, प्रोग्राम 2 के नाम से इसको सेव कर देते। ओके, सेव हो गया। अब इसको हम रन करेंगे। देखिए, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, ये देखिए राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। और अब हम क्या करते हैं, इसमें हम लेफ्ट टू राइट कर देते हैं। तो अब देखिए इसमें क्या होगा, सेव करते हैं, अगेन क्लिक किया, देखिए अब लेफ्ट से राइट आ रहा है। तो लेफ्ट से राइट जो है डिफॉल्ट होता है, आप उसको नहीं भी यूज करेंगे तो वो काम करेगा। इसके बाद हम बॉडी में जाते हैं। बॉडी के अपने एक जो है एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें सारे एट्रीब्यूट्स तो पॉसिबल नहीं है इस वीडियो लेक्चर में, क्योंकि अभी काफ़ी सारे लिंक्स वगैरह पढ़ना बाकी है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे पहले बैकग्राउंड कैसे चेंज करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक बीजी कलर एट्रीब्यूट ले रहा हूँ, बीजी कलर, क्योंकि बॉडी का ही एट्रीब्यूट होता है। तो बीजी कलर मैंने लिया है यहाँ पर। ओके, तो बीजी कलर एक्चुअली मैं क्या ले लेता हूँ, रेड। यहाँ पर मैंने बीजी कलर ले लिया है। अब देखते हैं बीजी कलर से क्या होता है। इसको हम सेव करते हैं और ये रन किया और देखिए रेड हो गया। अब येलो कर सकते हैं कि हम इसको येलो करेंगे, तो अब देखिए ये येलो हो जाएगा। ओके, अब इसको सेव किया, रन दिस। ओके, येलो हो गया। अब देखिए ये कलर दिखाई दे रहे हैं आपको, यू वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो रही है वेलकम की, तो आई की जगह ओ आना चाहिए। ठीक है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ये दिख रहा है। इसका जो कलर है, और ये एक्चुअली क्या है आपका, ये ब्लैक दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अगर आप, ये डिफ़ॉल्ट कलर है ब्लैक, आप कलर नहीं भी देंगे तो ब्लैक ही आएगा सबका। आप चाहते हैं डिफ़ॉल्ट कलर चेंज करना इन टेक्स्ट का, तो आप बॉडी के अंदर एक एट्रीब्यूट लगाएंगे, टेक्स्ट। ओके, क्या एट्रीब्यूट लगाएंगे, टेक्स्ट एट्रीब्यूट का आप यूज़ करेंगे। देखिए, देखते हैं टेक्स्ट एट्रीब्यूट से क्या होता है। आपने भाई येलो पर रेड तो दिख जाएगा, कोई बात नहीं, रेड जो है हमने यहाँ पे लगा दिया। लीजिए, हो गया मैजिक। अब यहाँ पर हम सेव करेंगे और रन दिस। ओके, देखिए अब रेड हो गया है। तो जो भी अब आगे जो भी टैक्स आप यूज करेंगे, जो भी लिखेंगे बॉडी के अंदर, उनका कलर जो है डिफॉल्ट कैसा हो जाएगा, टैक्स हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप चाहते हैं, इसे रन करते हैं दोबारा। अब चाहते हैं, देखिए जो आपका ये मार्जिन है, देखिए वेलकम से पहले लेफ्ट साइड में कुछ मार्जिन है और वेलकम के ऊपर टॉप में कुछ मार्जिन है। इस मार्जिन को हम कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, तो इसके लिए जो है हमारे पास टॉप टॉप से करना चाहते हैं तो टॉप मार्जिन। ओके, टॉप मार्जिन। और अगर लेफ़्ट से करना चाहते हैं लेफ़्ट मार्जिन। यहाँ पर मैं टॉप मार्जिन कितना ले लूँ, चलिए मैं यहाँ पर 30 ले लेता हूँ। ओके, ज़्यादा हो जाएगा। ओके, और लेफ़्ट मार्जिन भी ले लेते हैं साथ ही, दोनों एक साथ हो जाएगा। लेफ़्ट मार्जिन लिया हमने, और लेफ़्ट मार्जिन हम कितना ले लेते हैं, इसका 30 लिया है। और चलो इसका भी 30 ले लेते हैं। ठीक है, चलिए 40 ले लेते हैं इसका। 49 में 40, ओ सॉरी 40। अरे भाई कहाँ जा रहे हो भाई साहब, 40 बोला है, अरे नहीं 49 का हो रहा है, 40 बोला। ओके यार, कंप्यूटर की बात अलग ही होती है। ओके, चलिए तो हम इसको सेव करते हैं और रन दिस। ओके, देखिए ये टॉप से जो लेफ्ट से मार्जिन आपका बढ़ गया, टॉप मार्जिन से नहीं हुआ, शायद मिस्टेक हो गया है, टॉप मार्जिन, हाँ मार्जिन हो गया भाई। देखिए इस बात का भी ध्यान रखना है, मार्जिन नहीं लिखना भाई, मार्जिन लिखना है।
तभी आपका रन होगा, अदरवाइज जो है गलत आउटपुट आएगा। ओके देखिए, अब देखिए यहाँ से क्या है, आपका टॉप से मार्जिन इतना हो गया, लेफ्ट से आपका मार्जिन, तो मार्जिन इस तरह से हम सेट कर सकते हैं। ओके, इसके बाद है आपका लिंक। लिंक देखिए क्रिएट करना पड़ेगा, तो लिंक हम कैसे क्रिएट करते हैं। सो गाइज ये थे सारे टॉप मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, बीजी कलर हो गया। बैकग्राउंड कलर इससे फोन से नहीं हो पाएगा, वो HTML एडिटर का दूसरा वर्जन है, उससे हो पाएगा। तो वो भी मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो लेक्चर में आपको लिंक का भी करके दिखाऊं। तो इस तरह से बीजी कलर हम यूज़ कर सकते हैं, सारे हमने बॉडी एट्रीब्यूट्स हमने यूज़ करके देखे हैं। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, ये था आज का प्रैक्टिकल सेशन। दैट्स ऑल फॉर टुडे।